हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय एंड आई एम अ डेटा इंजीनियर। सो इस वाली क्लास में हम लोग सीक्वल का बिल्ट इन फंक्शन के बारे में देखेंगे। बिल्ट इन फंक्शंस होते क्या हैं इवेंचुअली, ठीक है। और बिल्ट इन फंक्शन का इन डेप्थ देखने के बाद हम उसके कुछ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे, प्रैक्टिकल तो देखेंगे, ठीक है, कैसे करा जाता। सो अगर मैं बिल्ट इन फंक्शंस की बात करूँ, ठीक है, जो पहले से हमको सीक्वल इन बिल्ट देता है, ठीक है, जैसे कि आपका एग्रीगेट फंक्शन हो गया, डेट फंक्शन हो गया, स्ट्रिंग हो गया आपके पास, ठीक है। और भी काफी सारे होते हैं जिसमें मेजर हैं। वो सारी चीजें हम लोग अभी इस क्लास में देखेंगे वन बाय वन। पहले हम लोग इस तरीके से देखेंगे, पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, थोड़ा सा उसका थ्योरी पार्ट, देन वी विल प्रोसीड ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। उसके लास्ट में हम सबसे देखेंगे इसके इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से भी बात कर सकेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे द बेस्ट इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, अगर आप जितना एफर्ट मारेंगे, डेफिनेटली विल बी गेटिंग गुड हाइक ऑन योर करंट, और अच्छा सा पैकेज आपको मिलेगा। सो आज की क्लास में मेजरली जो जिस बिल्ट इन फंक्शंस की बात करेंगे, जो कि होगा स्ट्रिंग, मैथमेटिकल, एंड यू कैन से फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे आने क्लासेस में, कंडीशनल एंड रैंकिंग वाला, ठीक है। बेसिकली तो इसके लिए भी सेपरेट क्लास है, डेट के लिए भी सेपरेट क्लास है, ठीक है। इसके साथ जो मैं ऐड ऑन करूंगा वो है लॉजिकल, आपका लॉजिकल फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में स्ट्रिंग फंक्शन, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन के बारे में देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। उसको कैसे यूज करना है, उसका इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव रियल वर्ल्ड में कैसे उसको यूज करना है। बाकी के जो एग्रीगेट कंडीशनल, सॉरी, रैंकिंग वाला जो है और कंडीशन उसको, और प्लस ये आपका डेट एंड टाइम वाला, उसको हम लोग बाद की नेक्स्ट बेसिकली आने वाली वीडियोस में उसको इन डेप्थ बात करेंगे, क्योंकि सारे जो फंक्शंस हैं सीक्वल के, आपके सीक्वल की स्क्रिप्टिंग में यूज ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये डेटा सेट है, मैं ये पर्टिकुलर पीपीटी और ये डेटा सेट आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सके। मैंने अपना अपने इस पर्टिकुलर वीडियो को दूसरा डेटा सेट भी क्रिएट कर रखा है, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिसमें से अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस का, हेल्थ केयर का है, फाइनेंस का है, बैंकिंग का है। सो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज स्ट्रिंग फंक्शन। सो यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। अगर आपने मेरी प्रायर वीडियो देखी होगी, मैंने एक उसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात करी थी, ठीक है। डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात करी थी, जिसमें मैंने ये बताया था स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है क्या, कितने उसके कितने कितने प्रकार हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कैर, वेर कैर, एन वेर कैर, ठीक है। तो उसको अगर आपको इन लेमैन लैंग्वेज बोलूं, जो अल्फाबेटिकल वैल्यू है, ठीक है, ए बी सी डी ये करके जो चीजें होती हैं वो स्ट्रिंग में होती हैं कायदे से, या आपको सिंपल सी बात है, जो आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया वो एज ए स्ट्रिंग का काउंट करता है आपका सीक्वल, ठीक है। सो जब आप उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग फंक्शन का मतलब जो है, आप जब स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कोई भी मैनिपुलेशन, लेट्स से कि आप उसके अंदर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर लेके आ रहे हैं, उसके लेंथ बता रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर लेट्स से कि आपको एक ऐसी चीज बतानी है कि ये फ्रॉड लिखा कहाँ पे है, उसको कंपैरिजन करना, बहुत सारी चीजें हैं जिसको इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो द फंक्शन बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शन हेल्प मैनिपुलेट टेक्सटुअल डेटा, ठीक है। टेक्सटुअल डेटा का मतलब सिंपल सा हुआ एबीसीडी वाला आपका, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग होती है, तो वहां पे आप ज्यादातर स्ट्रिंग फंक्शन का यूज देखोगे। अब इसके जो सब टाइप्स है बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शन में, और भी बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं, जो कैर इंडेक्स क्या होता है, सबस्ट्रिंग क्या है, लेफ्ट राइट क्या है, लेंथ क्या है, रिप्लेस वैल्यू एंड कनकेट, ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। सो हम पहले अगर बात करें कैर इंडेक्स की, ये सिंपल सा है, ये फाइंड द पोजीशन ऑफ अ सबस्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है, अगर मैं इसका लाइव एग्जांपल दूं, अगर फाइनेंस का कोई डेटा है तो इसमें आपका मैनेजर ये कहता है कि आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन कंटेनिंग रिफंड, मतलब एक कुछ लिखा हुआ है आपका, उसमें से कहीं पे रिफंड लिखा हुआ है, तो आपको वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए सिंपल सी क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट जो भी आपके कॉलम का नेम है फ्रॉम दिस वेयर, आप कैर इंडेक्स को यूज करोगे वहां पे, देन पर्टिकुलर जो वैल्यू चाहिए उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख के, और ये जो आपका ये है, ये आपका कॉलम का नाम होगा जिस कॉलम से आपको फाइंड आउट करना है। ये तो आपके लॉजिक है, ये बात की बात है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। नाउ कमिंग टू द सम स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग,
इसका सिंपल सा मतलब है एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग बेस्ड ऑन स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सब स्ट्रिंग निकालना अकाउंट नंबर का 5 और 4, इसका मतलब क्या हुआ अभी देखते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए, अगर बैंकिंग में बोला जाए, आपका मैनेजर आकर कहता है एक्सट्रैक्ट मिडल डिजिट फ्रॉम अकाउंट नंबर। सीधी सी बात, आपका मैनेजर कहता है कि अकाउंट नंबर का मेरे को मिडल डिजिट चाहिए। लेट्स से कि आपका 10 नंबर का है, तो आपको 5 से शुरू करना है टोटल और 10 तक जाना है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो सिंपल से इसका जो लिखने का तरीका है, यहाँ पे सब स्ट्रिंग इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा फर्क क्या है, ये वेयर क्लॉज में यूज हुआ, ये इन बिटवीन यूज हुआ। ठीक है, नाउ लेफ्ट एंड राइट, अगर आपने एक्सेल में लेफ्ट एंड राइट पढ़ा होगा तो सिमिलर सा काम करता है। एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट और राइट स्ट्रिंग, लेफ्ट साइड से पता करने के लिए ये चीज करता है। एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्ट द ब्रांच कोड फ्रॉम अकाउंट नंबर। ठीक है, अगर मान के चलो आपको पता है कि आपका ब्रांच कोड कुछ इस तरीके का लिखा हुआ, उसमें से लेफ्ट साइड से ही शुरू हो रहा है और आपको उतना कोड चाहिए, देन यू कैन यूज दैट। ठीक है, कि कोई पॉलिसी का नंबर निकालना है, आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ इसमें जो जो आप लोग अगर कोई हेल्थ केयर में काम कर रहा एसएसएन है, उसके मेरे को लास्ट के चार चार डिजिट चाहिए, तो मैं उस पर्टिकुलर एसएसएन में ये यहाँ पे आपका जो है कॉलम नेम यूज होता है। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट से निकालना है यू विल यूज लेफ्ट, अगर आपको राइट से चाहिए तो यू विल यूज राइट। ठीक है, एसएसएन मान लो 10 नंबर का है, ऐसे ऐसे करते करते आपको ये चाहिए, यू विल यूज राइट। अगर आपको इधर के चाहिए रहता है यू विल यूज लेफ्ट। ठीक है, लेन, लेन का सिंपल का मतलब होता है लेंथ बताता है आपको पर्टिकुलर एक कॉलम में या फिर जो भी आप स्ट्रिंग उसको पास करो उसकी लेंथ कितनी है। जैसे विनय लिखा हो तो उसकी लेंथ कितनी हुई 5। सेम ये अगर आप इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल में कहा, इंश्योरेंस में मान के चलो यूज हो रहा है वैलिडेटिंग पॉलिसी नंबर। सिंपल सी बात है, सेलेक्ट पॉलिसी आईडी पॉलिसी नंबर दे दे वेयर लेंथ, यानी लेंथ पॉलिसी नंबर की 10, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो बेसिकली। यहाँ पे आपको ये चीज वेयर कंडीशन में यूज होगी। सो अगर आप देखो कैर इंडेक्स वेयर में ये इन बिटवीन, ठीक है, बट जो लेंथ की बात करें वो भी आपके वेयर कंडीशन में यूज हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरी पार्ट समझ, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम लोग इसकी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल करके देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, इसके बाद रिप्लेस फंक्शन होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसमें सिंपल सा क्या होता है, रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग। इसका सिंपल सा कहने का मतलब देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, स्टैंडर्डाइजिंग मेडिकल टर्म, सिंपल सा सेलेक्ट रिप्लेस क्या करना है, डायग्नोसिस दिस टू दिस। ठीक है, कोविड 19 को आपको इस तरीके से करना है, ये आपका पर्टिकुलर टेब कॉलम का नाम हो गया। देन अगर उसमें कोई वैल्यू ऐसी मिलती है तो वो इस तरीके से आपको दिखे, यहाँ पे देखो हाइफन का डिफरेंस है, तो ये आपका ये पर्टिकुलर कॉलम हुआ। अगर उसमें से ये वैल्यू मिल रही है देन दिस, इसको उठा के आप इसके तरीके चेंज करो। बेसिकली ये चीजें रिपोर्टिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है। कैनकैट सिंपल सा है, दो स्ट्रिंग को, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज होता है। सिंपल सा है, क्रिएटिंग फुल कस्टमर नेम। ठीक है, तो सिंपल सा फर्स्ट नेम इस तरीके से आपने लिखा, देन ये, बट ये जो कनकेट है आपने यहाँ पे लिखा। सो आई होप आपको थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव टू इट्स प्रैक्टिकल। आपसे ये पूछता है आपका मैनेजर कि मेरे को ये बताओ कि जो ट्रांजैक्शन टाइप है किस तरीके से, एनईएफटी से करी गई, यूपीआई या आईएमपीएस है। ठीक है, तो उसके जो शुरू के 4 डिजिट है वो चाहिए मेरे को। तो आप अगर इसमें देखोगे तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि जो इसकी ट्रांजैक्शन टाइप है एनईएफटी, यूपीआई, आईएमपीएस कार्ड, एनईएफटी। सो सिंपल सा, अगर आपको ये एक्सट्रैक्ट करके लाना है पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग के अंदर, कोई स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग लाना है, तो उसके लिए आपके पास जो अभी समझाया था मैंने सब स्ट्रिंग होता है। देन जो आपका कॉलम नेम है, ठीक है, वो कहां से वैल्यू शुरू करनी है और कहां पे एंड करनी है। तो यानी शुरुआत वाली वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, जैसे कि एन से शुरू होगा और कहां तक काउंट करे, 4 वैल्यू काउंट करेगा फ्रॉम ट्रांजेक्शन। अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं, ये देखिए आप, ये सारी चीजें आ गई आपके पास। ये पेमेंट टाइप जो मैंने एक नया कॉलम बनाया ये आया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसमें थोड़ा सा इश्यू ये है कि जो इनका 3 का है, ठीक है,
जैसे यूपीआई के आगे आप देखें हाइफन लिखा हुआ, बट इवेंचुअली अगर आपको और भी आगे चीजें सीखना है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन डेप्थ की ये भी चीजें कैसे हटा सकते हैं। बट आपको अगर सबस्ट्रिंग सीखना है तो यही है कि आपको पहले जहां से वैल्यू स्टार्ट करनी है और जितनी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर फ्रॉम 6th to 12th पोजीशन। ठीक है, सिंपल सा इसी में ही अगर मैं इस क्वेरी को दोबारा रन कर रहा हूँ सिलेक्ट वाली को, तो मेरे को ये बोला गया कि मेरे को 6वें से लेके 12वें नंबर तक का मेरे को पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट करके ला के दो, तो भी मैंने सबस्ट्रिंग यूज किया। ठीक है ना, आई एम यूजिंग दिस थिंग ना, यू कैन से, ये देख रहे हो आप, इस तरीके का आप सबस्ट्रिंग के साथ चीजें कर सकते हो। नाउ ये क्या हुआ एक्सट्रैक्शन का पार्ट। अब कुछ और चीजें जो कि कैर इंडेक्स कैसे करता है वो चीज देखिए। फाइंड फर्स्ट अकरेंस ऑफ दिस, ये आपको पर्टिकुलर ये बताएगा कि भाई ये चीज कहाँ पे शुरू हो रही है, मतलब वो पर्टिकुलर पोजीशन बताएगा। ठीक है, कैर इंडेक्स, तो मेरे को क्या है सेलेक्ट ट्रांजेक्शन डिस्क्रिप्शन कैर इंडेक्स, ये बता भाई मेरे को पर्टिकुलर इस वाले टेबल पर्टिकुलर इस कॉलम में। ठीक है, और ये मैंने एलियस देके नाम लिखा, देन आई एम सेलेक्टिंग एंड जस्ट रनिंग। ठीक है, ये देखो ये बता रहा है कि 5वें नंबर से पर्टिकुलर इस ट्रांजेक्शन आईडी 1 में शुरू हुआ, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। तो कैर इंडेक्स क्या करता है, ठीक है, आपका पर्टिकुलर जो पोजीशन बताता है ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग कहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि नया एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ आर ई एफ। ठीक है, आर ई एफ कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने ये अपने सर्च वैल्यू काइंड ऑफ डाला, देन कॉलम का नाम डाला, मैंने इसको रन करा। ठीक है ना, यू कैन से इस वाले पर्टिकुलर में सेकंड वाले में है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। ठीक है, जिन जिन में था उसमें बताया कि ये 6वें पोजीशन पे अवेलेबल है, यहाँ पे 12वें पोजीशन पे अवेलेबल है। ठीक है, कैर इंडेक्स इस तरीके से आपको पोजीशनिंग लाके देता है। अब देखते हैं लेफ्ट एंड राइट वाला कि कैसे ये काम करता है। जैसे कि एक्सट्रैक्ट बैंक कोड फ्रॉम अकाउंट नंबर। ठीक है, बैंक कोड चाहिए, अगर मैं दोबारा से इस क्वेरी को रन कर दूं आपके लिए कि सेलेक्ट दिस, रन कर लेते, इसको कॉपी भी कर लेते, नीचे लाना है, मैं बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, मतलब बैंक अकाउंट का ना सिर्फ हमको अकाउंट नंबर चाहिए, अकाउंट कोड ब्रांच कोड। तो यहाँ पे ये देखिए ACC है, फिर इसके बाद 1000 इस तरीके से 001 करके है। अगर मैं लेफ्ट लगा रहा हूँ तो ACC करके आएगा, अगर मैं राइट लगा रहा हूँ तो 1 वाले से चालू हो जाएगा। देखते हैं इसको कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ये करा हमने, देन वी हैव रन, व्हाई इट इज शोइंग एरर, ओह माय बैड, यहाँ पे ये चीज सिलेक्ट हो रखी थी। ठीक है, कट, नाउ आई एम रनिंग दिस थिंग। तो आप ये देखेंगे कि जो आपका अकाउंट नंबर का जो कोड है बैंक कोड वो आ गया, क्योंकि मैंने लेफ्ट से 3 वैल्यू तक निकालने को कहा था। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे 4 कर दूं, ठीक है, देन क्या होगा, देखिए, तो ये जो चौथे नंबर तक की वैल्यू को काउंट करने लगा और आपको एक्सट्रैक्ट करके लाके देगा। सेम गोज फॉर राइट। ठीक है, तो सेम चीज है कि लास्ट डिजिट बता दो भैया किस तरीके का है, देन आई एम यूजिंग दिस। ठीक है, तो अब ये देखो ये लास्ट के जो आपके कोड वाले चाहिए तो आपको राइट वाले से आ रहे थे, तो आपने आपने इस तरीके से राइट और लेफ्ट में चेंजेस करे, देन यू हैव फाइंड योर आंसर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि जो ये स्ट्रिंग फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है। और लेंथ का मतलब सिंपल सा लेंथ है, अगर मैं इसको बोलूँ डिस्क्रिप्शन का लेंथ बता दो मेरे पास कितनी है, देन आई हैव टू सेलेक्ट दिस, 27 का है, ये सारी चीजें हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन जो ट्रांजेक्शन आईडी 1 है उसके जो लेंथ है वो इतनी है, 23 है, ये कार्ड वाले की 4 वाले की 19 है। तो अगर आपको लेंथ के में और भी चीजें चाहिए तो ये पर्टिकुलर फाइल बेसिकली स्ट्रिंग के लिए मैं ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दूंगा इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।